100 बना रहे हैं और 100 बनाने के बाद फिर जो है ना बॉल फुटबॉल नज़र आता है। 200 बनाने चाहिए। 200 नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटना था 265, क्योंकि पीछे 16 ओवर मेरे ख्याल से बाकी थे। अगर इतना आप चेंजिंग करेंगे तो यकीन कीजिए, मैं कहता हूँ इंडियन टीम को और इंडियन की फैंस को कि बहुत मायूसी होगी और सेमीफाइनल में ही आप बाहर हो जाएंगे। अब शेखर धवन कभी रोब जमाता था, ये इधर खड़ा हो जाओ, इधर खड़ा हो जाओ, इधर, अब वही केएल राहुल रोब जमाएगा तो नहीं हो। मेरे हिसाब से इतना एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर लिया। आप देखो टीम टाइम कम है, आपके पास इतना टाइम नहीं। एशिया कप शुरू होने वाला है और उसके बाद मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में शायद वर्ल्ड कप T20 शुरू हो जाएगा। रिजवान सिर्फ 20 का प्लेयर है, ठीक है, आपने उसको खिलाया है, उसमें आपने अपने उसमें लिस्ट में नाम रखा है। वो लड़का जो है ज़्यादातर मुझे जो नज़र आ रहा है वो T20 का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। हकीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बात करेंगे ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। क्या कहेंगे, एक मैच तो पाकिस्तान जीत गया, अब ओडीआई सीरीज़ आने वाले 2 मैचेस और इंडिया के कल से शुरू होने वाले 3 ओडीआई मैचेस कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले बात कर दें पाकिस्तान के मैच पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी अवाम को कॉन्ग्रेचुलेशन कि हम मैच जीते। बाकी ये कि अफसोस मुझे सिर्फ नीदरलैंड पे आ रहा है कि वो क्यों हारी। कि वो क्यों हारी। हाँ, वो इस वजह से कि कई गलतियाँ मकाना गलतियाँ हमारी टीम ने की है, उसके बावजूद भी हम लोग जीत गए। पहले एक्सपीरियंस था, हो सकता है आने वाले 2 मैचेस में हम 450 लगा दें बोर्ड पे। नहीं बनना तो 450 क्या भाई, मैं तो कहता हूँ कि इंग्लैंड का रिकॉर्ड टूटना था 500। असल में मैं मैच देखा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था फ़खर जमान पे। वो क्यों? हाँ, आप तो कह रहे होंगे कि भाई सेंचुरी मारा, उसको क्लिपिंग करो, ये करो। मैं कहता हूँ कि अगर उससे आप खुद भी पूछेंगे ना, तुमने सेंचुरी बनाया और ये मैच तुम्हारे वजह से जीता तो तुम क्या, तो वो खुश नहीं है, वो सेंचुरी बनाने पे खुश नहीं है। इस अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं, अपनी परफॉर्मेंस में मेरे हिसाब से कि अगर मैं सिलेक्टर या कोच होता तो मैं उसको वार्निंग देता, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ठीक है सेंचुरी किया है, आपको मेरे ख्याल से 2 चांस मिला है, अगर एक ही रख लो 43 रन पे एक कैच ड्रॉप हुआ। देखिए जब कैच ड्रॉप होता है और फिर 50 किया आपने, 50 के बाद एक तो आपने स्लो रिदम लेके गए, 16 ओवर में पाकिस्तानी टीम का 60 रन। एक तो हमारे खिलाड़ी प्लेयर्स लोग का ये समझ में नहीं आता, जितने भी ओपनर होते हैं, ये सईद अनवर और आप इसको भी देख लें आमिर सुहेल को, ये उस ज़माने में जब 90s का दौर होता था, 92 के वर्ल्ड कप में जब ये जाते थे तो 6 या 8 के एवरेज लेके जाते थे। 8 10 80 रन इंडिया के ख़िलाफ़ बनाए थे इन्होंने 96 के वर्ल्ड कप में भी। तो जब 8 का एवरेज वो ले जा सकते हैं, तो अभी तो दौर बहुत जिद्दत पसंद हो गया। तो आपको क्या चाहिए था, मॉडर्न क्रिकेट होने का उसका मकसद है कि आप रन रेट, जब आपके विकेट नहीं, आप प्रेशर डालें, कोई इतना मजबूत टीम नहीं है। 13वें नंबर पे हॉलैंड के नीदरलैंड की टीम आती है और आप जो है एकदम 16 ओवर में 60 रन करेंगे तो कैसे होगा। अगर इंग्लैंड ने 498 बनाया है तो लाजमी उसने अटैकिंग पे खेला है, और कोई ये मैच तो ये तो नहीं था कि यार ये कुछ हो जाएगा, ये वो करना है। इस पर अभी भी वक्त है। ये जो कल का जो मैच है, कल मैच होने वाला है, उस पर चाहिए कि पाकिस्तान अगर बैटिंग मिलता है तो अटैक पे जाए, क्योंकि देखो अगर आप अटैक पे जाओगे तो आप इन्हीं टीम से आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वरना तो आप किसी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ तो अपने रिकॉर्ड बना सकते हैं। और ये रिकॉर्ड भी इंग्लैंड ने बनाया तो किसके खिलाफ बनाया, नीदरलैंड के। अफसोस सबसे बड़ी बात है, ठीक है अगर फ़खर जमान ने ये गलती किया भी है कि ठीक है स्लो रिदम में गया, लेकिन आप बताएं कैच ड्रॉप होने के बाद आपने 50s किया, 50 के बाद आपने सेंचुरी किया। सेंचुरी का मकसद क्या होता है, हमारे प्लेयर्स में और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में डिफरेंस क्या है, यही तो डिफरेंस है। आप अगर किसी माइकल बेविन हो गया, मिसाल के तौर पे माइकल बेविन हो गया, डेविड बोर्न हो गया, माइकल स्टार्च हो गया, माइकल स्लेटर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नाम के खिलाड़ी गए, स्टीव हो गया। स्टीव से जब कैच ड्रॉप किया था हर्षल गिब्स को, हर्षल गिब्स ने किया था कि भाई कैच ड्रॉप किया तो स्टीव उसके पास गया था। मुझे आज भी वो वर्ल्ड कप का मैच मालूम है। तुमने सेमीफाइनल में तुमने कैच नहीं ड्रॉप किया, तुमने कब ड्रॉप किया। तो कहने का मकसद है कि आप जो है 100 बना रहे हैं और 100 बनाने के बाद फिर जो है ना बॉल फुटबॉल नज़र आता है। 200 बनाने चाहिए। 200 नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटना था 265, क्योंकि पीछे 16 ओवर मेरे ख्याल से बाकी थे और जिस तरीके से इसका हाथ खुल गया था, यानी इस टाइम कहते हैं कि हैंड फ्री, तो जो शॉट ये खेल रहा था वो आप बाहर ग्राउंड के बाहर गिर रहा था। तो इस टाइम तो आप मेरे हिसाब से कि इसका फी ओवर ये 20-25 रन इसके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो
ये तो मैं कहता हूँ अहमकाना गैर जिम्मेदाराना प्लेयर था ये 2 रन नज़र ही नहीं आ रहा था। उसने शॉट खेला, फील्डर पहुंच गया और ये जो 2 रन में डाइव मारा, लेकिन फिर भी वो फासला था 1 फुट का, और तो साफ नज़र आ रहा था। इतना भी मौका नहीं मिला कि थर्ड अंपायर को देखा जाए। देखो, हमें आपकी सेंचुरी नहीं चाहिए। सईद अनवर था ना, अगर वो 200 का लालच करता तो वो आराम से गेंद सूंघता, लेकिन उसने 194 पे वो जो अपने टीम के लिए खेल रहा था, वो कोई बॉल को नहीं देख रहा था, मेरिट के मुताबिक। और 100 के बाद उसका शॉट देखना था, जो खेलता था क्लासिकल। आपको तशबीह दिया जाता है सईद अनवर से। हमारे पास एक डबल, देखो डबल सेंचुरी एक बार कर लिए, उसके बाद ये नाम ये सब नहीं चाहिए। टीम के लिए खेलो। हमने आपको कहा 200 का मौका बहुत ज़बरदस्त था। अब 265 नहीं भी हो सकता था, लेकिन 200 बनता। आपके ये 200 बनाने से एक तो हमारी कौम को ये 14 अगस्त की खुशी भी मिलती, जो अगस्त का महीना चल रहा है। दूसरी बात ये सोचे कि दूसरी टीम जिसको 28 तारीख को जो मैंने मिठाई खिलाने का वादा किया हुआ है, और मैं इंशाल्लाह खिलाऊंगा, आपके तवस्सुत चैनल से बताता हूँ, तो वो चीज़ का दबदबा रह जाता है, वो खौफ रह जाता है, वो फ़खर ज़मान। लेकिन वो तो अब भी खौफ चला गया, सेंचुरी जो बना दी है ना। तो सेंचुरी देखो है, सही है, फ़खर जमान की हो गई मिस्टेक। अब इसके अलावा और क्या मिस्टेक? मिस्टेक ये समझ में आया है कि देखिए, आप रिजवान को क्यों भेज रहे हैं? अच्छा, रिजवान सिर्फ 20 का प्लेयर है, ठीक है, आपने उसको खिलाया है, उसमें आपने अपने उसमें लिस्ट में नाम रखा है। वो लड़का जो है ज़्यादातर मुझे जो नज़र आ रहा है वो T20 का है। ओडीआई में ज़्यादा वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहा। उसने 14 रन या 17 रन ऐसी कुछ बनाया। मेरे कहने का मकसद था कि आपने सलमान अली आ गए या सलमान आ गए, जो भी है, उस लड़के को आपको ये मोहम्मद रिजवान की जगह खिलाना चाहिए था। तो आप उसको खिलाते हैं। मोहम्मद बाबर आजम से ये शिकवा है कि वो उस टाइम वो शॉट बनता नहीं था, क्योंकि आप 100 के करीब जा रहे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। बाकी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, क्या कहेंगे? उनकी सीरीज़ कैसे होगी? उसमें ट्विस्ट होगा या वन साइडेड होगा? आपको क्या लगता है इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, इंडिया तो मैं अभी भी जो हकीकतन पूछते थे फैक्ट कि वो पूरी दुनिया की फेवरेट टीम है। जिम्बाब्वे के साथ मैच कैसे होगा? वन साइडेड होगा या नीदरलैंड ने जिस तरीके से फाइट दिखाई पाकिस्तान के खिलाफ, क्या जिम्बाब्वे फाइट दिखा पाएगी इंडिया के खिलाफ? नहीं, जिम्बाब्वे बहुत ज़बरदस्त किस्म का दिखाया गया। अब आप सब चुप, मैंने क्या कहा था कि ग्राउंड में जो 2 टीम आती है तो भाई वो कुछ करके आई है मैदान में। अब वो दौर गया, जब से ये 20 और 10 लीग चलना शुरू हो गया, हर लड़के जो है ना हार्ड हिटर हो गए। अब देखें, अगर इंडिया ने अगर इसको ईजी लिया इस मैच को, तो मैं कह रहा हूँ मैच लूज़ करने में आसरा नहीं होगा। क्योंकि अभी जिम्बाब्वे का प्लेयर काया ने जो बात किया है और IPL में आना चाह रहा, तो लाजमी वो ऐसा करेगा। और दूसरी बात, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई किसी को भी कमज़ोर नहीं समझो, जो मैदान में आएगी वो लाजमी मजबूत टीम है। तो वरना ऐसा ना हो जो खरगोश और कछुए वाला हिसाब हो जाए, जब मैं थोड़ा सो लेता हूँ वो कछुआ कहाँ तक आएगा, तो कछुआ चला गया था, जाके जीत गया था। तो उसी तरीके से इंडिया अगर ईजी लिया तो ये जिम्बाब्वे मैच विन करेगा। बाकी KL राहुल कैप्टनसी करेंगे, अच्छे लीडर साबित होंगे। इससे पहले शेखर धवन ने ODI में कैप्टनसी की थी। ये समझ में नहीं आया, अगर शेखर धवन ने किया था तो शेखर धवन को चलने देना था। अब अगर इतना आप कप्तान चेंज करेंगे, तो अब ये बताएं कि कल जिशान कप्तान था, आज मैं कप्तान हो जाऊं तो नहीं, कल मैं होस्ट था, आज आप होस्ट हो जाओ, कल शेरियार होस्ट बन जाएगा। हाँ, तो ये सोचे ना कि फिर कौन खेलेगा भाई, कोई सोशल ट्यूब कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? तो उसी तरीके से मैच का है कि अब शेखर धवन कभी रोब जमाता था, ये इधर खड़ा हो जाओ, इधर खड़ा हो जाओ, इधर। अब वही केएल राहुल तो रोब जमाएगा, तो नहीं हो। मेरे हिसाब से इतना एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर लिया। अब देखो टीम टाइम कम है, आपके पास इतना टाइम नहीं। एशिया कप शुरू होने वाला है और उसके बाद मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में शायद वर्ल्ड कप T20 शुरू हो जाएगा। तो अगर इतना आप चेंजिंग करेंगे तो यकीन कीजिए, मैं कहता हूँ इंडियन टीम को और इंडियन की फैंस को कि बहुत मायूसी होगी और सेमीफाइनल में ही आप बाहर हो जाएंगे।